कैसा? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस का दोहरा चरित्र आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, लेकिन जो मैं आज वीडियो दिखाने जा रही हूँ वो बिल्कुल शर्मसार है। मानवता को भी शर्मसार कर देती है कि कांग्रेस के लोग किस हद तक गिर चुके हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। जहां पे इनकी पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और वहीं ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा भी कोई हो सकता है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, पर आप चैनल पर बने रहें कि किस तरीके से कांग्रेस का दोहरा चरित्र, जो कि आज मैं जनता के सामने लेके आऊंगी, मैं आपको वो पूरी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें कांग्रेस के नेता कैसी बयानबाजी कर रहे हैं। अगर खूबसूरत लड़की दिखेगी तो किसी का भी ईमान डोल जाएगा और रेप हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये किसी सड़क छाप अपराधी का बयान नहीं, ये बयान है कांग्रेस के एक चुने हुए विधायक का। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ खूबसूरती तक है तो आप गलत हैं। इस आदमी ने जो आगे कहा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन्होंने कहा है कि दलित और आदिवासी महिला का रेप इसलिए होता है क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इनका रेप करने से तीर्थ का फल मिलता है। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है आपको ये शब्द बोलते हुए? लेकिन आज ये सुनना जरूरी है। आज हम उस गंदी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, लेकिन असलियत में 4 महीने की बच्चों के रेप में भी पुण्य का काम बता रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हैं फूल सिंह वरैया, इन्होंने रेप की एक नई थ्योरी दी है। इनका कहना है कि भारत में सबसे ज्यादा रेप SC, ST और OBC महिलाओं के होते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि वो कमजोर हैं? कि कमजोर नहीं है। विधायक जी का तर्क सुनिए। वो कहते हैं आदिवासी में कौन सी सुंदर स्त्री है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी सुंदर स्त्री है, माफ कीजिएगा, SC में कौन सी सुंदर स्त्री है, फिर भी उनका रेप क्यों होता है? जरा सोचिए इस मानसिकता पर। इस तरह ये कह रहे हैं कि दलित पिछड़े समाज की बेटियां सुंदर नहीं होती, यह पहला अपमान। और दूसरा अपमान ये उनका रेप किसी हवस की वजह से नहीं बल्कि पुण्य कमाने के लिए होता है। कैसा? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। इन्होंने खुलेआम कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते तो इन जाति की महिलाओं का साथ संबंध बना लीजिए, वही फल मिलेगा। वाह नेताजी वाह। मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है, किस किताब में एक गंदगी लिखी हुई है? यह आदमी अपनी विकृत मानसिकता को छिपाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहा है और पूरी तरह कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है। क्यों नहीं बोला? क्यों अभी तक किसी का बयान नहीं आया? जो प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनका बयान क्यों नहीं आया? बात यही खत्म नहीं होती। जब इनसे पूछा गया कि छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी क्यों होती है, तो इनका जवाब सुनिए। इन्होंने कहा कि 4 महीने की बच्ची, 10 महीने की बच्ची, इनका रेप सेक्स के लिए नहीं होता, बल्कि अपराधी सोचता है कि इस जाति की बच्ची से रेप करके उससे तीर्थ का पुण्य मिलेगा। ऐसा इनके नेता का सोचना है, इनके विधायक का सोचना है। इस तरीके की मानसिकता है। आप अंदाजा लगाइए, जिस वक्त देश में निर्भया कांड जैसा कांड हुआ था और
उस समय का कानून देखिए। जिस वक्त हम बेटियों को देवी मानते थे, उस वक्त एक नेता बैठकर ये समझा रहा है कि बच्चियों का रेप धर्म के कारण हो रहा है। ये बयान सिर्फ एक जुबान से चलना नहीं है, ये एक क्रिमिनल माइंडेड है। यह वो सोच है जो मानती है कि रेप लड़कों से हो जाने वाली गलती है। क्या ऐसे इंसान को 1 मिनट भी विधानसभा में बैठने का हक है? आप बताइए। इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? फूल सिंह बरैया खुद को दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन आज इन्होंने सबसे बड़ा धोखा उसी समाज को दिया है। जब आप कहते हैं कि आदिवासी महिलाएं सुंदर नहीं होती, तो आप किसकी नजर देख रहे हैं? सुंदरता चमड़ी के रंग में होती है या नजर में? यह बयान सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुंह पर तमाचा है। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक दलित बेटियों को बदसूरत और भोग की वस्तु बता रहे हैं। क्या यही है न्याय जिसकी यात्रा निकाली जाती है? भाजपा ने ठीक ही पूछा है, क्या राहुल गांधी इस विधायक को पार्टी से बाहर निकालेंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के अंदर खाने में यही बातें होती है, आपस में यही बातें होती है। टाइमिंग देखिए, जिस दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, ठीक उसी दिन उनका विधायक ये बयान देता है। और मजे की बात देखिए, जब बवाल बढ़ा तो बरैया जी ने क्या कहा? माफी मांगी नहीं, इन्होंने कहा मैं तो एक बिहार के प्रोफेसर की बात को कोट कर रहा था। वाह, मतलब आप जहर उगलेंगे और जब पकड़ लिया जाएगा तो कहेंगे कि ये मेरे शब्द नहीं थे। मैं पूछती हूँ कि प्रियंका गांधी जी से, जो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी क्या आपकी लड़ाई ऐसे विधायकों के खिलाफ भी होगी, या ये लड़ाई सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित है? आज देश की हर बेटी, चाहे वो किसी भी जाति की हो, आपसे जवाब मांग रही है। अगर आप ये बयान किसी भाजपा नेता ने दिया होता तो अब तक पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर जाता, मोमबत्तियां जला रही होती। लेकिन आज सन्नाटा क्यों है? इस बयान को हल्का मत समझिए। जब एक नेता टीवी पर बैठकर कहता है कि खूबसूरत लड़की देखकर दिमाग भटक जाता है, तो वह असल में हर उस सड़क छाप मजनू को लाइसेंस दे रहा है जो लड़कियों को छेड़ता है। कल को कोई अपराधी कोर्ट में यही दलील देगा कि जो विधायक जी ने कहा था दिमाग भटक जाता है, मेरी क्या गलती है? यह बयान रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है और ये बताता है कि गलती रेप करने वालों की नहीं, बल्कि लड़की की खूबसूरत की है, कि लड़की खूबसूरत है। ये सोच 19वीं सदी की नहीं, बल्कि आदि मानव काल की है। और दुखद यह है कि बयान 2026 में दिया गया, जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं और इस तरीके का बयान आ रहा है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसे नेताओं को अपना प्रतिनिधि मान लेते हैं? क्या ऐसे नेताओं को आप दोबारा चुनेंगे जो आपकी ही बेटियों को सुरक्षित महसूस कराने के बजाय अपराधियों के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, जो धर्म और जाति की आड़ लेकर अपनी गंदगी छिपा रहे हैं? फूल सिंह बरैया ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हम किसे चुने सत्ता में भेज रहे हैं, किसको चुन के हम सत्ता में भेज रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान तक पहुंच जाए। सवाल पूछिए, क्या तीर्थ का फल जैसी घिनौनी बात करने वाला व्यक्ति पार्टी में रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या ऐसे विधायक को तुरंत जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? और मैं अपील करती हूँ कि आप हमारे चैनल को पहले तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ऐसी मानसिकता वाले लोगों की मानसिकता उजागर हो सके और आप फिर से गलती ना कर बैठें। अगर आपको लगता है कि हम देश हित का काम कर रहे हैं तो नीचे नंबर चल रहा है 9717458653, इस पे अधिक से अधिक UPI कीजिए।